हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत होगी, हाँ या ना। व्हेन आई से बातचीत मीन्स के टू वे कम्युनिकेशन, ये नहीं कि आप उसे कोई मैसेज करोगे या नहीं। कम्युनिकेशन होगी एज इन की बात होगी, एक वन साइडेड कम्युनिकेशन की हम बात नहीं कर रहे। सो प्रॉपर बात आपकी होगी आपके पर्सन से नेक्स्ट 48 आवर्स में, हाँ या ना। सो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो अगर आप जानना चाहते हो। एंड इस रीडिंग में हम साथ में आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो सिचुएशंस मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई बातचीत होगी, हाँ या ना। Ta-da! 9 of Cups का कार्ड, पहला कार्ड, एंड द आंसर इज अ बिग यस ऑलरेडी, क्योंकि ta-da! डेफिनेटली मेजॉरिटी लोगों के लिए आई होप विश कि इट रेजोनेट्स एंड आपकी बातचीत होगी आपके पर्सन से नेक्स्ट 48 आवर्स में। चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि आपको कभी कभी आई डू पर्सनल रीड्स भी जहाँ पर सिचुएशन मुझे खुद लग रहा होता है कि कैसे होगा, बट जो कार्ड्स में एनर्जीज होती हैं आई हैव टू टॉक अबाउट इट। और अनएक्सपेक्टेड वे में किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी ऐसा हो जाता है जहाँ पर आपको खुद रास्ता नहीं दिख रहा होता है और मिरेकल के जैसे कुछ हो जाता है। सो इट्स गोना बी समथिंग लाइक दैट। आप में से मेजॉरिटी लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी और इन अ गुड वे होगी। एज इन के ये नहीं है कि बात होगी और सड़ी हुई कोई डिस्कशन हो जाएगी या सड़ी हुई कोई लड़ाई हो जाएगी, ऐसा नहीं लग रहा मुझे। ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी जब आपके पर्सन से बात होगी। तो मूड्स भी अच्छे रहेंगे दोनों के और सिचुएशन कुछ पॉजिटिव होती दिख रही है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। Ooh, wow. Now this is amazing. अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से। और अगर आपके एंड से डिले है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे प्रपोजल, तो हो सकता है कि आप भी करो। वैसे यूजली मेजॉरिटी लोग जो देख रहे होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। दे आर मोस्टली आई वुड से कि ऑन द रिसीविंग एंड, जो चाह रहे होते हैं कि कुछ हो जाए हो जाए हो जाए, और आपके पर्सन जो होते हैं वो गिविंग एंड पे होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए यस, कम्युनिकेशन होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। एंड दैट टू ऑल्सो जो बहुत ही फुलफिलिंग कम्युनिकेशन होगी। सो सीम्स लाइक कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन आवर्स होंगे इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। आप में से एक या दो लोग ऐसे भी होंगे जिनके जहन में दो लोग आ गए होंगे अचानक से कि कौन सा वाले से कम्युनिकेशन हो रही है, इस वाले से हो रही है या उस वाले से हो रही है। एक रीसेंट एक्स भी हो सकता है। और हो सकता है कि जब मैंने कहा कि कम्युनिकेशन होगी तो आपके माइंड में पहला थॉट ये आया कि कहीं वो ना वापस आ जाए। अगर ऐसा कुछ था तो ट्रस्ट में ये वही वाला पर्सन वापस आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं था तो दिस कैन बी द वन दैट यू आर डीलिंग विद और वही वापस आए। सो चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए कोई दो लोग भी हो सकता है या फिर डिफरेंट लोग हो सकता है जो कि आपके यानी कि डिफरेंट एक्स कह लो, हो सकता है जो कि विद सम ऑफर कमिंग बैक इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है। अगर ये कोई ऐसा एक्स भी है जो कि शायद आपके माइंड वाला एक्स नहीं है, तो स्टिल आप उस ऑफ़र को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप ये ऑफ़र लेके मूव ऑन करोगे अपनी लव लाइफ में इस इंसान के साथ। और मुझे लगता है कि फाइनली जो आप डिज़ायर कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ से, अपनी लव लाइफ से, वो फाइनली कमिंग टू फ्रूशन। एक और चीज़ यहाँ पर है कि ये उन लोगों के लिए हो रहा है डेफिनेटली जो कि पेशेंस रखते हुए पॉजिटिव भी रखते थे अपने आप को। आपने कभी ठीक है, मोमेंट्स होते हैं कुछ जिसमें आप सैड हो जाते हो, जिसमें आप थोड़ा विश करते हो कि काश जल्दी हो जाए चीज़ें। तो वो तो हुआ होगा, वो तो हो रहा होगा, पर एट द सेम टाइम लेकिन आपने कभी अपना दिल से जो आपका फेथ था कि कुछ अल्टीमेटली हो जाएगा, ये एक पर्सन आपका है या आपकी डिज़ायर है और आपकी विश है और आप
बिलीव रख रहे थे कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, तो मुझे लग रहा है कि फाइनली नेक्स्ट 48 आवर्स में वो विश आपकी पूरी होने वाली है, जहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन ना सिर्फ बात करेगा बल्कि शायद आपको शादी के लिए प्रपोज भी कर दे, या सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए जहाँ पर आपका पर्सन शादी के लिए अगर आपको प्रपोज नहीं भी करता तो शादी से रिलेटेड बातचीत करेगा, एज इन के इंटेंशंस हैं उसकी शादी को लेकर. सो हो सकता है इन दैट सिचुएशन वो आपको थोड़ा अपने लिए इंतज़ार करने का कहे. सो वो भी चांसेस हैं, लेकिन बहुत ही फुलफिलिंग एनर्जी रहेगी, क्योंकि एटलीस्ट आपको ये सुकून होगा कि चीज़ें म्यूचुअल हो गई हैं, चीज़ें क्लैरिफाइड हो गई हैं, इंटेंशंस शेयर हो गई हैं. सो डेफिनेटली द कम्युनिकेशन जो मुझे दिख रही है, आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये म्यूचुअल कम्युनिकेशन है, फुलफिलिंग कम्युनिकेशन है. इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इतना ज़्यादा ओवरवेलम हो जाओ कि यू वुड फील लाइक क्राइंग ऑफ क्राइंग विद हैप्पी टीयर्स. और मुझे लगता है कि आपका जो लाइफ का जो बेस्ट आप कह लो कि दिन हो सकता है, वैसा आपको फील होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, जब ये पर्सन और आपकी कम्युनिकेशन होगी. एक और कार्ड लेते हैं, लास्ट कार्ड, द हर्मिट. 2 कार्ड और ले लेते हैं, द चैरियट, ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली होंगे जिनके लिए आपका पर्सन आपसे कहेगा कि थोड़ा इंतज़ार मेरे लिए और कर लो. अच्छा, जिन लोगों के लिए कम्युनिकेशन नहीं आ रही है, अपने ख्वाब आपने ज़रूर अपने ख्वाबों के ऊपर ध्यान दो ज़रा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके लिए लाइव कम्युनिकेशन नहीं हो रही है ना, जहाँ आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ख्वाब में आके आपको ज़रूर कुछ कहने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में. और उसमें चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये आपको कुछ चीज़ें रिवील करेगा, एज इन जो कि शायद ये ओपनली कह नहीं पा रहा है, चाहे आपने उसे ब्लॉक किया हुआ है या उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर कुछ उसके जहन में जो है वो नहीं कह पा रहा है, वो आपको थ्रू ड्रीम्स भी कह सकता है. सो अपने आप को उस तरह की सिचुएशन के लिए ओपन अप रखो. एक और चीज़, गाने, म्यूज़िक, टीवी, कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपको हल्का सा आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि पर्सन का मैसेज है, एज इन कि आप ये सोच के गाने प्ले नहीं करोगे कि ओ ये वाला गाना प्ले करता हूँ या करती हूँ, इसमें मेरे पर्सन का मैसेज है. नो, आप सडनली कोई गाना सुन रहे होगे, सडनली कोई म्यूज़िक सुन रहे होगे, सडनली आपको ऐसे फ्लैश आएगा आपके पर्सन का, दैट वुड बी द साइन कि मैसेज है उसकी तरफ से. सो वो भी पॉसिबिलिटी है, ख्वाब की पॉसिबिलिटी भी है. एंड मुझे लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा एक एक जैसे होता है ना कि आपको होप दिखती है किसी चीज़ में, डार्कनेस में भी आपको एक लाइट दिखती है, वो चीज़ होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में मिनिमम लोगों के लिए. एज इन मैक्सिमम तो मुझे लग रहा है कि प्रपोजल ही आ जाएगा, कम्युनिकेशन ही हो जाएगी, लेकिन द मिनिमम दैट कैन हैपन इज़ कि आपको एटलीस्ट सुकून, वो इत्मीनान आ जाएगा कि येस इट इज़ गोइंग टू हैपन. सो वो स्टेबिलिटी जो आपको अंदर से फील होगी, या हैप्पीनेस जो आपको अंदर से फील होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी ओवरवेलमिंग. सो लेट्स सी कि आपका पर्सन क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज है आपके पर्सन का. लेट्स सी. वैसे जो कि पॉजिटिव एनर्जी एक आ रही है, उसमें आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू गाइज एज वेल. न्यूज़ कह लो या आई डोंट नो, एक्चुअली आई एम स्टिल कंफ्यूज अबाउट इट, बट मैं इसके लिए थोड़े टाइम तक शायद एक गपशप वीडियो बनाऊंगी एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट. सो लेट्स सी कि मैसेज क्या है आपके पर्सन का आपके लिए राइट नाउ. आई लव योर मैडनेस फॉर मी. डेफिनेटली आपका पर्सन आपकी मैडनेस जो है उस इंसान के लिए, दिस पर्सन रियली चेरिश दैट, दिस पर्सन लव्स दैट. और कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम. ये मैसेज, ये चीज़ मैं आपको बोल रही थी कि आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि पर्सन आपका नाम ले रहा है, या आपको एक अनसीन एनर्जी फील होगी अपने आसपास नेक्स्ट 48 आवर्स में, जहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहा है. सो देयर विल बी समथिंग एटलीस्ट जो कि आपको एक होप आपकी थोड़ी जो है वो बढ़ाएगा, और चीज़ें मुझे लगता है कि आपके फेवर में जाने वाली हैं आफ्टर दैट. सो लेट्स सी, गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है. मुझे तो लगता है सिर्फ हैप्पी रह लो वही इनफ है, बट एट द सेम टाइम लेट्स सी कि ऑरेकल गाइडेंस क्या कहते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है राइट नाउ. लेट्स सी, very message for you. Abundance, prepare yourself for incoming abundance. अपने आप को प्रिपेयर करो, जो इनकमिंग अबंडेंस है आपकी लव लाइफ में वो ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है. सो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ अप फॉर दैट. मेंटल ब्लॉक्स अगर कोई भी हैं, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, क्या किस तरह से, डोंट आस्क दोज क्वेश्चंस. क्योंकि अक्सर जब हम जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ कि ओ ये तो आपकी लाइफ में कोई जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको कहती हूँ कि जैसे ये पर्सन आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, स्टार्ट
बीइंग ऑन द रिसीविंग एंड। अपने आप को उस हैप्पीनेस के साथ प्रिपेयर कर लो कि जैसे आपने एक गुड न्यूज़ सुन ली है और आपने फ़ील कर लिया है, और वो सब अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ कि आप कैसा फ़ील करोगे। आर यू गोइंग टू जंप विद जॉय, या किसी फ्रेंड को फ़ोन करोगे या फैमिली में से किसी को फ़ोन करोगे और बताओगे कि दिस हैपेंड। सो अपने आप को उस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज करो, बजाय इसके कि ये सोचो कि कब करेगा, नेक्स्ट 24 आवर्स में करेगा, या शाम को करेगा, या रात को करेगा, कौन सा वाला होगा, कब होगा। डोंट डू दैट टू योर सेल्फ। अपने आप को प्रिपेयर करो फॉर द हैप्पीनेस जो कि आने वाली है आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो जस्ट डू दैट, और ये कंसर्न्स छोड़ दो कि कैसे होगा, उसने तो अभी अनब्लॉक भी नहीं किया, अभी तो ये भी नहीं हुआ, उसने तो लास्ट मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया था। डोंट डू दैट, क्योंकि मैटर नहीं करता। जो हो चुका है वो मैटर नहीं करता, यू कैन नॉट चेंज दैट। और वो आपके पास्ट थॉट्स और पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग का नतीजा था। अभी आप किसी और जब स्टेट ऑफ बीइंग में आओगे ना, जब हैप्पी हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे, तो इट्स गोना रिफ्लेक्ट इन योर रियलिटी। सो वो रियलिटी आप अगर चाहते हो कि जल्दी आप अपने एक्सपीरियंस करो नेक्स्ट 48 आवर्स में, सो अपने अंदर वो पॉजिटिविटी लेकर आओ जो कि ज़रूरत है आपको लाने की। अच्छा, उसके बाद है फेरी लैंड और ह्यूमन लैंड, देयर इज़ अनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। अच्छा, ये चीज़ तो मैं मानती हूँ बहुत ही ज़्यादा कि आप देखते हो ना कि अगर आप जैसे आप किसी आई एम श्योर, आई डोंट नो आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, बट आई थिंक हर जगह ऐसा ही होता है कि जहाँ पे आप जैसे कोई एक गोल्ड की शॉप्स होंगी, वहाँ पे गोल्ड की ढेर सारी शॉप्स होंगी। जहाँ पर ये टायर वायर टाइप की चीज़ें होती हैं, गाड़ी की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ढेर सारी गाड़ी की शॉप्स होती हैं। या अगर इसी तरह से अगर हम उसमें जाएँ, शोरूम्स में जाएँ, तो वो सारे शोरूम्स होंगे। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ की शॉप्स में जाओ तो शॉप्स जो उनके ऑफिसेज होते हैं वो लाइक ढेर सारे एक ही जगह पे होते हैं। इसी तरह लॉयर्स के उसमें चले जाओ तो वहाँ पे ढेर सारे लॉयर्स एक ही जगह पे बैठे होते हैं। सो देयर इज़ अनफ ऑफ अबंडेंस फॉर एवरीवन आउट देयर। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचोगे नहीं मुझे तो थोड़ा साइड पे करके अपना लॉयर वाला ऑफिस खोलना चाहिए तो तभी पैसा बनेगा, अदरवाइज यहाँ पे तो इतने सारे ऑलरेडी, कोई मुझे क्यों चूज़ करेगा। सो यू नीड टू नो कि अगर एक आइसक्रीम वाला बैठा है उसके साथ अगर एक और आइसक्रीम वाला बैठ जाएगा, उसने अपनी किस्मत का अर्न करना है, उसने अपनी किस्मत का करना है। सो डोंट फील कि ओहो मेरे साथ कैसे होगा, या वो वाली चीज़ें नहीं आपके इस जहन में आनी चाहिए। आपके माइंड में हमेशा अबंडेंस आना चाहिए और हमेशा ये आना चाहिए कि वाई नॉट मी। जब सारी दुनिया के होते हैं कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं तो वाई नॉट मी, लाइक वो वाली थॉट होनी चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ तो नहीं होगा। आप आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं, सबकी तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोगों के जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे होता है कि ये बेचारा या बेचारी जो भी होते हैं वो लोग इसीलिए कुछ अच्छा नहीं हो पाता है। व्हेन यू डोंट बिलीव कि आपके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है, या कुछ मिरेकल या कुछ अबंडेंस आपके लिए भी आ सकती है, तो कैसे आएगी। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ अप कि आपके साथ क्यों नहीं अच्छा हो सकता। वाई डोंट यू बिलीव इन दैट कि आप वर्दी हो कि आपके साथ भी कुछ अच्छा हो जाए। सो यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ उस पर्सपेक्टिव से जहाँ पर आप पॉजिटिविटी को वेलकम करो। नेगेटिविटी को तो हर कोई गले लगा कर वेलकम करता है, स्पेशली पाकिस्तान और आई डोंट नो इंडिया में ऐसा है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान की आई वुड टॉक अबाउट पाकिस्तान क्योंकि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो आई नो पाकिस्तान में तो नेगेटिविटी पे बिलीव करना इज़ सो ईजी। आई थिंक इट्स लाइक इंटरनेशनली भी आई थिंक हर जगह ऐसा ही होता होगा आई थिंक, बट यस पाकिस्तान में और या इस तरह की कंट्रीज़ में ज़्यादा लोग नेगेटिविटी पे बहुत जल्दी बिलीव करते हैं। सो यप, अगर आप चाहते हो कि अबंडेंस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने और आपकी लाइफ में भी ये खुशी आए जो कि दिख रही है कार्ड्स में, सो कोशिश करो कि बिलीव करो कि वाई नॉट मी। ये नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि अच्छा ये जो कोई और पर्सन देख रहा है वीडियो उसके लिए हो सकता है, मेरे लिए तो नहीं हो सकता। नो, इट कैन हैपन टू यू एज़ वेल। ये जो अबंडेंस है, ये जो हैप्पीनेस है, ये जो डिज़ायर है, वो आपकी भी फुलफिल हो सकती है। सो यू आर ऑल्सो वन ऑफ ऑल द अदर पीपल। तो गॉड के लिए या रब के लिए या भगवान के लिए या जो भी खुदा है आपका जिस पे आप बिलीव रखते हो, किसी उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है टू प्रोवाइड यू विद एनीथिंग दैट यू वांट। बिलीव रखो तो सब कुछ मिलेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।